आपको बुलाया है। मुझे बुलाया? क्यों? मुझे क्यों बुलाया? शायद वक्त से पहले आजाद करना चाहते हैं। आप कल यहाँ आ जाइएगा। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। मुझे ये बता, वो रोशन का क्या हुआ? उसे छोड़ दिया है। ये तुम लोगों ने बहुत गलत कदम उठाया है बेटा। रोशन मेरी कुल कायनात है, उसके बगैर मैं जी कर क्या करूंगा। अंकल, मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो रुका ही नहीं। वो मुझे बताया होता, मैं रोक लेता उसे। अब उसके बगैर मेरी जिंदगी। मास्टर साहब, कुछ अकड़ टूटी आपकी कि नहीं? अकड़ तो क्या भाई, मैं तो खुद टूट चुका हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? क्या कहा है उसने? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने गोल भाई को। फिक्र न करो, शाम तक आ जाएगा तुम्हारा लड़का। शाम को क्यों? अभी क्यों नहीं? अब बाबा फैंटी शैंटी लगाई है, मरहम पट्टी के लिए भेजा है। हाँ, फिक्र न करो, मैंने बोला ना आ जाएगा तुम्हारा लड़का। और हाँ, आइंदा अगर उसने ऐसी कोई हरकत की ना, तो मैं गुलबाई को कह आया हूं, इसको बेशक जुबा कर देना। नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करना, खुदा के लिए। उसको बोलो ऐसी हरकत ना करे तुम्हारा। चलता हूं। आइए, बैठिए। मुझे रोशन के बारे में बताइए, जो भी आप जानती हैं, लेकिन सच सच बताइएगा। यही कि रोशन मासूमा के पीछे पड़ा हुआ था, और ये बात मुझे सख्त नापसंद थी। लेकिन एहसान अली को तो आप ही ने भेजा था मेरे पास, रोशन को आज़ाद कराने के लिए। क्योंकि मास्टर न्याज ने बहुत मिन्नत की थी मेरी। रोशन बहुत प्यार करता है आपकी बेटी से, इसे एक इज्जत वाली जिंदगी देगा वो। शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब मासूमा को आज़ाद करूंगा तो खुद इसकी शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। मास्टर न्याज एक बाइज्जत आदमी है। उसकी बहू बन के अच्छी जिंदगी गुजारेगी मासूमा। लेकिन मास्टर न्याज मासूमा को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। ये आप मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो खुद आपके घर रिश्ते की बात के लिए आएगा, लेकिन आपसे मुझे एक यकीन दहानी चाहिए। वो ये कि मेरे कहने पर जब वो रिश्ते की बात करने आपके घर आए तो आप उसे इनकार नहीं करेंगी। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशकिस्मती और क्या होगी। ये लीजिए तलाक के पेपर्स। अब मासूमा आजाद है। और रोशन के साथ शादी के लिए इसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं।
उसकी मासूमियत छीनने का हौसला नहीं हुआ मुझे। खैर, अब आप जा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक कह दीजिएगा, बिल्कुल शर्माइएगा मत। मासूमा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। खुदा हाफिज। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं कैसे मान लूं कि मासूमा को इद्दत पूरी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मान सकती हो ना कि मैंने वक्त से पहले ही मासूमा को आजाद कर दिया है। हैरत से निकलूं तो कहीं यकीन की हद तक पहुंचूं ना। यकीन की हद तक पहुंचने की कोशिश में तुम मजीद हैरत में गुम हो जाओगी। एक ऐसी बेयकीनी का शिकार हो जाओगी जिससे तुम शायद कभी भी ना निकल पाओ। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे खुलकर कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन मेरी बात को बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े हौसले की जरूरत पड़ेगी। सुनना चाहती हो तो सुनो। मोहब्बत हो गई है मुझे मासूमा से, इसलिए उसकी मासूमियत को दागदार करने का दिल नहीं माना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उसे इज्जत देने वाला हूं। बाकायदा जायज तरीके से उसे अपनी बीवी बनाने वाला हूं। मुबारका मुबारका। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब तो मैं फीस भी लूंगा और इनाम भी। हुआ क्या है? अंसार गुल ने वक्त से पहले ही मासूमा को तलाक दे दी है। ओए, ये क्या कह रहा तू? वही जो आप सुन रहे हैं चौधरी जी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अंसार गुल ने मासूमा को उसकी मासूमियत के साथ ही छोड़ा है। ये बात समझ से बाहर है। इस बात में इतनी हैरत है कि समझ आ भी जाए ना तो यकीन नहीं आएगा। बात यह है कि अंसार गुल ने मासूमा से शादी तो की थी, लेकिन उसे कभी छुआ नहीं। ये बात तो तू उल्टा भी लटक जाए ना तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं कह रहा था ना चौधरी जी, यकीन नहीं करेंगे आप। अब दूसरी बात सुने। इस बात में आपको मसला तो लगेगा, लेकिन ये आपके हक में बेहतर है। पूछे कौन सी बात? कौन सी बात? अंसार गुल अपनी जिम्मेदारी पे मासूमा की शादी किसी लड़के से कर रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका और मेरा काम और आसान हो जाएगा। वो कैसे? अंसार गुल जिस लड़के से मासूमा की शादी कर रहा है ना, वो मामूली से स्कूल मास्टर का बेटा है, जिसे आपने बड़ी आसानी से ख़त्म कर देना है। वो मर जाएगा, मासूमा बेवा हो जाएगी। एक तलाक और एक बेवगी का दाग लेके जब वो अपनी माँ के घर वापस जाएगी तो मैं बड़ी आसानी से बेगम को इस बात पे राज़ी कर लूँगा कि वो मासूमा की शादी आपसे कर दे।
समझ नहीं आई? तो सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें और जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करते चले जाए। हफ्ते 10 दिन में उस लड़के से मासूमा की शादी हो जाएगी। आपने करना यह है कि अपने किसी बंदे को शादी वाले घर में डकैती के बहाने से भेज देना है, जो डकैती की आड़ में मासूमा के शौहर को कत्ल कर देगा। और ये काम सुहाग रात से पहले पहले होना चाहिए। उसके बाद हफ्ते में मासूमा आपकी बीवी होगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब आई समझ? तो तुझे समझ आई है? आई तो है चौधरी जी, जरा लंबा चक्कर है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ता 10 दिन इधर, हफ्ता 10 दिन उधर, और इतने दिन मैं क्या करूँगा? तो जी आप ये क्यों नहीं सोचते, अंसार गुल ने 25 दिन पहले ही मासूमा को तलाक दे दी है। 25 दिन तो भी तो आपने सब्र करना था ना। मैं तो आपसे 20 दिन सब्र करने के लिए कह रहा हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तू कहता हो तो मैं हो जाता हूँ बेफिक्र। अच्छा जी, थोड़ा बहुत एडवांस तो दें। ओए, इसको 1 लाख कैश दे दे। ये क्या कर रहे चौधरी जी, कम से कम 25% तो दें ना। कितना होगा 25% तेरे हिसाब से? अंसार गुल ने मुझे 10 लाख दिए थे, इतने तो आप भी दें। इतनी औकात है? अपनी औकात के बल पे थोड़ी मांग रहा हूँ चौधरी जी, ये तो मासूमा की कीमत के तौर पे मांग रहा हूँ। 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए इनायत कर दें आप। सुन एहसान अली, अगर 25 दिन के अंदर अंदर मासूमा मुझे ना मिली तो तेरे 2.5 लाख टुकड़े कर दूंगा मैं। मंजूर है चौधरी जी, 2.5 लाख तो निकालें। तो दे इसके मुंह पे 2.5 लाख। चौधरी जी, बड़ा वाला लस्सी का गिलास है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन एक अजाब से निकलकर वापस आ गई है। अब इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। देखना इसे जिंदगी में कितनी खुशियां मिलेंगी। अम्मी जान, खुशियाँ तो तब मिलेंगी जब आप मेरी बात मानकर रोशन से इसकी शादी करवा देंगे। सच कह रही हूँ अम्मी जान, मासूमा को बहुत चाहता है रोशन, बहुत खुशियाँ देगा इसे, बहुत प्यार देगा। ठीक है। क्या क्या वाकई आप मासूमा और रोशन की शादी के लिए तैयार हैं? मैंने सोचा तेरी बात ही मान लूं, और वैसे भी अंसार ने खुद कहा है कि वो तेरी और रोशन की शादी करवाएगा। क्या मतलब? ये मैं क्या सुन रही हूँ? इसी बात का तो मुझे खौफ है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि ऐसा क्यों कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मेरी बहन की किस्मत इतनी अच्छी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए मास्टर साहब, बैठिए। जी फरमाइए। मास्टर साहब, मैं लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधी बात करूंगा। बात यह है कि मासूमा से शादी के बाद उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। उसके चेहरे पर, उसकी बातों में इतनी मासूमियत थी कि मैं डर गया। जिस नीयत से उसको ब्याह कर लाया था वो नीयत पूरी करने की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे। बहुत से दिन उलझता रहा, खुद से लड़ता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन कुछ समझ ना आया। फिर रोशन आया मेरे पास। उसने आकर मुझे बताया कि मासूमा मेरे घर में नहीं बल्कि रोशन की जिंदगी में आकर खुश रहेगी। बस इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दी। आप यकीन कीजिए कि
वो आज भी मासूम है, उसे इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे की मासूमा के साथ शादी की बात मासूमा की वालदा से करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा जी, तू बीच में मत बोल, मुझे बात करने दे। देखिए अंसार साहब, मैं एक इज्जतदार आदमी। बैठिए मास्टर साहब, आप तशरीफ रखिए। आपकी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस लड़की को 2 बार तलाक हो चुकी हो उसे अपनी बहू बना लूं तो क्या मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा? आपकी इज्जत की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। अंसार गुल साहब, आप हम पे ये मेहरबानी ना कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मास्टर साहब, मैंने मासूमा को आपके बेटे के लिए तलाक दी है क्योंकि वो उससे मोहब्बत का दावा लेकर मेरे पास आया था। वो लड़की एक फरिश्ते की तरह मासूम और पाकीज़ा है और उसकी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है अपने ऊपर। अब अगर आपके बेटे ने उससे शादी ना की तो जान ले लूंगा मैं उसकी। फैसला अब आपके हाथ में है मास्टर साहब। मैं मासूमा की मां से बात कर चुका हूं, वो इनकार नहीं करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप रिश्ते की बात लेकर उनके पास जाएंगे। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही शफकत अली कि अंसार गुल को हो क्या गया है। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि उसने मासूमा से शादी की और उसको कुंवारा छोड़ दिया और अब उसकी शादी किसी और के साथ कर रहा है। तो चक्कर क्या है? लड़की के चक्कर में पागल हो गया चौधरी जी। मुझे लगता है कि उसे बच्ची समझ के उस पर तरस आ गया। उसको तरस कैसे आ गया यही तो मैं सोच रहा हूँ। उसकी कमीनगी के चर्चे शहर शहर। असल बात का पता चलाना होगा, इसलिए उसके घर में झांकना होगा। तुम्हारा मतलब है भाभी जी? जी बिल्कुल। अगर उनसे बात हो सके तो शायद कुछ पता चले। वो तो सीधे वो बातें नहीं करते। चलो फिर भी कोशिश करते। मासूमा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ अपने आप कैसे हो गया। और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा हलीमा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? अल्लाह पे नहीं, उसके बंदों पे भरोसा नहीं है मुझे। तो क्या तुम ये सोच रही हो कि रोशन भी तुम्हें धोखा देगा? शायद। बिल्कुल गलत सोच रही हो तुमने कभी रोशन से सीधे मुंह बात तक नहीं की, तो तुम्हें क्या मालूम होगा कि वो तुम्हें कितना चाहता है। मुझे मर्दों से नफरत होगी हलीमा। तुम्हें मर्दों से नहीं, बूढ़े मर्दों से नफरत है। हवस के पुजारियों से नफरत है तुम्हें। रोशन ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो जब भी तुम्हारी बात करता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार झलक रहा होता है। उसकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं। ये भी तो हो सकता है हलीमा कि तुम्हें धोखा हुआ हो। उसकी नजरों में मोहब्बत नहीं, कुछ और हो। अब तुम खामखा बहस कर रही हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम्हें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि उसकी आंखों और उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मैं वो बदनसीब हूँ हलीमा जो 2 बार दुल्हन बनी और दोनों बार। दुल्हन नहीं बनी थी तुम,
तुम्हारा सौदा किया गया था, दोनों बार। लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि चाहे हम कितने मजबूर क्यों ना थे, अम्मी जान को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर इस बार तो अम्मी जान खुद तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए तैयार है। मत भूलो मासूमा, अगर तुम इंसारगुल की कैद से निकल कर आई हो तो ये सिर्फ रोशन की मोहब्बत की वजह से है। उसी की मोहब्बत की वजह से तुम्हारे दूसरे खरीदार ने तुम्हें छोड़ा है। अब बस, मैं और बहस नहीं करना चाहती तुमसे। हलीमा, मैं रोशन से मिलना चाहती हूँ। मैं क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। होगी कभी ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो जुबान। सलाम अर्ज किया है भाभी जी। बोलो, क्यों फोन किया है तुमने? वो एक मुअम्मा था, वो आपसे हल करवाना था। बहुत कोशिश की कि मैं खुद ही कर लूं, लेकिन बहुत मजबूर होने के बाद आपको फोन कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि जो बात करनी है जल्दी करो। इतनी जल्दी भी क्या है भाभी जी, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। वो असल में मुझे पता चला था कि कजन जी ने मासूमा को तलाक दे दी है, और वो भी वक्त से पहले। सबसे पहले तो यही बात ही हजम नहीं हो रही। और दूसरी बड़ी बात ये है कि मासूमा आपके घर जिस तरह से आई थी वैसी की वैसी वापस रुखसत हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात कि कजन जी खुद मासूमा की शादी किसी और से करवा रहे हैं। भाभी जी, क्या ये तीनों बातें सच है? हाँ, सच है ये बातें। मुझे बस आप ऐसा करें कि मेरा मामा भी हल करवा दे और ये बता दे कि कजन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी? अगर आपको वहां कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर। ₹10,00,000 इसे अपनी फीस समझो या इनाम। तुम्हारी टिकट और वीज़े का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी गुल भाई, बस एक मेहरबानी और कर दे। मेरी बीवी मेरी सारी उम्र की कमाई लेके भाग गई है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। थानेदार को कह दें कि उसे तलाश करने में मेरी मदद करे। एक बात याद रखना है ऐसा, उसे ढूंढने के चक्कर में मेरे काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी गुल भाई। जब आप कहेंगे ना, जहाँ कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं बात करूंगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी।
कहो, क्या कहना चाहते हो? आपने अगर उस कमजात से शादी की तो सुन लीजिए, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि जो तुमने कहा है वो सिर्फ एक धमकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मासूमा, तुम मुझसे मिलने खुद आई हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। तुम मेरे सामने झोली फैला के खड़े हो और मैं किसी दरख्त के फल की तरह पककर तुम्हारी झोली में गिर गई हूँ। मुझे मेरी मजबूरी ने तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ दिया है। नहीं मासूमा, तुम्हें तुम्हारी मजबूरी ने नहीं, बल्कि मेरी चाहत ने मेरा बना दिया। जितना टूट के मैंने तुम्हें चाहा है ना मासूमा, खुदा को मुझ पे रहम आ गया। ऐसा क्या है मुझ में जो तुम इतना चाहते हो? नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तुम में ऐसा क्या है। बस इतना जानता हूं कि जिन लम्हों में तुम्हें सोचता हूं वो मेरी जिंदगी के खुशगवार तरीन लम्हे बन जाते हैं। जब तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूं, और ये जन्नत मुझे मेरी मोहब्बत के नाम में मिली है। और जब तुमसे बात करता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि खुदा को मैं पसंद आ गया। मेरा रब मुझसे राजी हो गया मासूमा। अगर तुम अपने दावों को साबित ना भी कर सको तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में इतने जख्म है रोशन कि मैं हर बात सह लूंगी। अगर तुम्हारे दिल के तमाम जख्मों का मरहम ना बन जाऊं तो कहना, रोशन, नफरत करती हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हारी ये बात सुन के गम से ही मर जाऊंगा। सारी बातें हो गई? हाँ। अब ये बताओ रोशन,
तुम्हारे अब्बा जान ने क्या कहा? मैंने मना लिया उन्हें। वो इंशाल्लाह कल तुम लोगों के यहाँ रिश्ता लेकर आएंगे। ये हुई ना बात। मासूमा चले। समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। मैं जानती हूँ कि आप क्या बात करने आए हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो कल रोशन ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उसे कितना अजीज़ हूँ और वो मुझे। उसने अपनी खुशी का वास्ता देकर मुझे और मेरी खामखा की ज़िद को हरा दिया। उसने मुझे समझा दिया कि मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ अजीज़ नहीं। इसीलिए मैं उसकी खुशी की खातिर मासूमा बेटी का हाथ मांगने आया। आप मेरी बेटी का हाथ मांगने आए, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या होगी? हाँ बहन, मैंने भी पिछली सारी बातें भुलाकर यहाँ आने की जुर्रत की है। आप यकीन रखें, मैं मासूमा को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगा, बल्कि अपनी इज्जत बनाकर रखूँगा। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। मासूमा मासूमा मासूमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ है? मास्टर अंकल ने रिश्ते की बात की और अम्मी जान ने हाँ कह दी है। वाकई? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हलीमा, मुझे तो लगने लगा कि हमारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तुम दुआ करो कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा शक यकीन में बदल गया शफकत अली। मुझे यकीन हो गया है कि एहसान अली और अंसार गुल आपस में मिले हुए हैं। एन उस बात पे रेशम ने फोन काट दिया जिसका जवाब मैं सुनना चाहता था। मेरा यकीन पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो रेशम को नापसंद है। तो फिर इसका तो आसान सा हल है चौधरी जी। अगर आपका शक यकीन में बदल गया तो असल बात रुलवाने के लिए एहसान अली की कनपटी पे बंदूक रख देते हैं। सच नहीं उगलेगा तो गोली चलेगी। सच उगल भी दिया तो भी गोली चलेगी। बुलाओ उसे। हाँ हो गई है। अगली इतवार को उनकी शादी की तारीख तय हो गई है। मैं नहीं कहता था चौधरी जी, हफ्ते 10 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। अब आपने वो करना है जो मैं कहूं। आपको बस ये याद रखना है कि रोशन को शादी की पहली रात ही मार देना है। अगर जो रात गुजर गई ना तो फिर इद्दत लाजिम हो जाएगी और फिर 4 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता कि अंसार गुल किस चक्कर में मासूमा पे इतना मेहरबान है? ये तो मुझे पता नहीं चौधरी जी, लेकिन मेरा अंदाजा है जो मैंने उनकी बातों से लगाया है कि वो तरस आ गया उनको मासूमा पर। ओए, वो बता जो सच है। 10 सेकंड में अगर इसने जवाब ना दिया खोपड़ी उड़ा देना इसकी। चलिए, आप क्या कह रही हैं? ये क्या कर नहीं रहा, कर दूंगा। चल बता, चल सच बता। जी बात से मेरी बात का यकीन करे, मुझे नहीं पता। अगर कोई बात है भी ना तो मुझे नहीं मालूम। ईमान से Thank you.
सिकंदर अली, क्या तुम वाकई मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? बहुत शिद्दत से। तो सुनो, अंसार गुल मासूमा से शादी करने के लिए तैयार है। कब, कहां, कैसे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि जब वो कोई बात ठान लेता है तो फिर उसे करके ही रहता है। सिकंदर अली, अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और कब करना है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप मुझसे मदद मांग रहे हो या मेरी मदद कर रहे हो। जानती हूं कि तुम भी मासूमा के पीछे पागल हो, लेकिन सिकंदर अली, अगर तुम मासूमा को अंसार गुल से चुरा कर ले जाओ तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान से याद आया है कि इस सारे खेल में एहसान का कितना हाथ है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि अंसार गुल और एहसान की खुफिया मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन सिकंदर अली, एक बात याद रखना, किसी को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है। नहीं, ओके। खोपड़ी खोल दे इसकी। एहसान अली, मैंने एक बंदे को तेरे पीछे लगाया था, उसने तेरे को अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर दिया। मैं पहले ही कह रहा था चाची, मैं तो आपका नमकवार हूँ। मेरी तो सुबह शाम यही कोशिश है कि बस मासूमा आपकी बांधी बन जाए। जा प्लान के मुताबिक सब कुछ सच सच बताना। जी चौधरी जी। इसके पीछे अपना बंदा लगा दे, देखिए क्या करता है, किससे मिलता है। जा। मासूमा, ए मासूमा, अरे कहाँ है? इधर तो आ। हाय, उठा, मेरा हाथ टूट गया। अल्लाह, इतना वजन है इन कपड़ों का। तौबा तौबा तौबा। हलीमा, कहाँ है? सारा सामान निकाल लिया टैक्सी से? जी अम्मी जान, सारा सामान उठा लिया था। ये देख, कितना प्यारा जोड़ा लेकर आई हूँ तेरे लिए। इतना खूबसूरत लगा, मैं तो पागल हो गई। ये देख तो सही। अम्मी जान, सांस तो ले ले, बाद में लहंगा दिखाने की इतनी जल्दी क्या है? लो बताओ, मुझे इतनी बेचैनी थी कि मैं जल्दी से तुझे कपड़े दिखाऊं, ये कह रही है सांस तो ले ले। ये देख तो सही, कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी बेटी की खुशियों का रंग है। ये तो बहुत कीमती है अम्मी जान। मुझे कहा गया था कि कीमत की परवाह मत कीजिएगा, सबसे अच्छा जोड़ा लीजिएगा, और मुझे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जोड़ा यही लगा। देख कितना प्यारा रंग है, बिल्कुल तेरी खुशियों जैसा। दूसरों के एहसानों तले दब के ही हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे समझ नहीं आ रही अम्मी जान कि अंसार गुल हम पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। अंसार गुल अच्छे दिल का आदमी है। कहीं आपसे फिर से कोई भूल तो नहीं हो रही? भूल हो रही है या नहीं हो रही, इस बात का अंदाज़ा लगाने की समझ नहीं है मुझ में। बस मेरा दिल तो इस बात से खुश हो रहा है कि मेरी बेटी खुशियों से अपने घर की हो जाएगी। मगर मुझे फिर भी लग रहा है अम्मी जान। चल अब ज़्यादा ना सोच, जल्दी से मुझे ये लहंगा पहन के दिखा दे, ठीक है? अच्छा है ना? एक बात पूछूं?
आपने मासूमा को तलाक दे दी है ना? हाँ, दे दी है। तो फिर जिसे आपने तलाक दे दी उसे दोबारा शादी कैसे करेंगे? मैंने सोचा, मैंने ठाना और मैंने कर दिया। मेरा तरीका कार तो यही है। मगर ये गैर शरई है। अगर ये गैर शरई होता तो तलाक देता ही क्यों? यानी आज आपको इस बात का एहसास हो ही गया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज गैर शरई है, गुनाह है। और जो आपने इतनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की और वो आज भी मेरी नज़र में ये सही चीज़ है, मैं इसे गलत नहीं मानता। वरना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी करने की क्या वजह हो सकती थी? तो फिर मासूमा के साथ की गई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को आपने कबूल क्यों नहीं किया? इसलिए कि उसे ये गलत लगती थी। उसने कहा और आपने मान लिया? हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। मैं जानता हूं ये बात तुम्हें अजियत देती है, लेकिन रेशम, मैं चाहता हूं कि इस बात को तुम खुशी से कबूल कर लो। अंसार गुल, कबूल करने की बात तो बाद में आएगी। पहले तो आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि जिसको आप तलाक दे चुके हैं उससे दोबारा शादी करने के लिए आप कौन सा ऐसा शरई तरीका इख्तियार करने वाले हैं? मैंने पहले तुम्हें बताया था कि मैं मासूमा से शादी करने वाला हूं और ये बात सिकंदर अली तक पहुंच गई थी। अब अगर ये बता दिया कि मैं दोबारा उससे शादी करने वाला हूं तो हो सकता है ये बात भी उस तक पहुंच जाए। चल बेटा, वो उस साइड पे थोड़े से डाल फूक। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसे सलमान? वालेकुम अस्सलाम बेटा, सारी शॉपिंग कर ली? जी अब्बा जी। ओह वेरी गुड। अच्छा ये बता कि सूट किस रंग का लिया? अब्बा जी नारंगी रंग का लिया। नारंगी रंग का? चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने तुझे कहा था बेटा कि कोई लाइट सा कलर लेना। चलो खैर तुमने अपनी मर्जी कर ली, कर लो। अब्बा जी मैंने सारे रंग ट्राई करके देखे थे, कोई रंग सूट ही नहीं कर रहा था। ये नारंगी रंग सूट किया तो मैंने ले लिया। खैर कोई बात नहीं बेटा, तूने हमेशा अपनी मर्जी की है, मुझे तो तेरी खुशी में खुशी चाहिए बस। अब्बा जी मेरी खुशी तो इसी में है कि आप खुश हैं। हाँ बेटा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। जब बेटा दूल्हा बना बैठा हो तो एक बाप की खुशी का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। देखो बेटा, ये तुम्हारी गैर मौजूदगी में आज हमने तुम्हारा कमरा कितना खूबसूरत सजा दिया है। अब तूने कोई काम नहीं करना, तूने सिर्फ आराम करना है, काम हम करेंगे। ठीक है? ठीक है। लो मुझे सामान दो, मैं संभाल दूँ। ये लीजिए। वैसे मैंने अंकल न्याज को आज तक सिर्फ गुस्सा करते देखा था, आज उनको पहली बार खुश देख रहा हूँ, और इतना खुश देख रहा हूँ जैसे उनको ज़िंदगी में पहली बार कोई खुशी मिली हो। हाँ यार तो ठीक कह रहे हैं, शायद इस घर में पहली बार ही कोई खुशी आने वाली है। वैसे रोशन, तू बहुत किस्मत वाला है यार, क्योंकि तूने जिसको चाहा उसे अपना लिया। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। बस इतना समझ आता है कि ये सब मेरी सच्ची मोहब्बत का सिला है, कि उसका मिलना जैसे मुझसे ही हो गया। चौधरी जी तैयारी पकड़ लें, आज रात को शादी है।
आज ही रात को सारा काम करना है। मेरा काम तो इत्तला देना है, बाकी काम आपके आदमी करेंगे। इतला किसको देनी है? आपको चौधरी जी। कब? जैसे ही रुखसती होगी, मासूमा इस घर से उस घर में जाएगी, मैं फोन करके आपको बता दूंगा। तो ये काम तो मेरे बंदे भी कर सकते हैं। शादी कौन सी चुप छुपा के हो रही? हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है, मगर वही अगर मगर छोड़, आज दिल बहुत बेचैन है। तो ऐसा करके आज की रात यहीं रुक जा। जी चौधरी जी। हाँ, परेशान होने वाली कौन सी बात है? देखना, शबकत चला जाएगा हमारे काम, बाकी रह जाऊंगा मैं अकेला उदास हो जाऊंगा। बस तू आज की रात यहीं रुक जा बस। लेकिन चौधरी जी, अब शादी का घर है, सारे इंतजामात मैंने करने हैं। ओए, तेरी क्या लगती है जो तूने इंतजामात करने हैं? देख, बेटी जिसकी है वो ब्याह देगी, शादी जिसकी है वो ब्याह के ले जाएगा, बाकी काम इंसार गुल के आदमी कर देंगे। तेरे हिस्से में रहता क्या है जो तूने करना है भाई? चल आजा आजा आजा। अल्लाह का शुक्र है मासूमा, सब कुछ अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा ससुराल दूर नहीं है। जब भी तुमसे मिलने का दिल करेगा, 4 कदम फैलाकर तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। तो क्या दिन में 10 चक्कर लगाया करोगी? तो इसमें हर्जी क्या है? बिल्कुल है, कोई आने जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लिया करना। पर वो क्यों? भाई, जब शादी हो जाती है तो 1000 किस्म की मसरूफियात होती हैं, वो निभाऊंगी या तुम्हारी खातिरदारी करूँगी? ओह अच्छा, और ये किस किस्म की मसरूफियात है बाय द वे? उस तरह की नहीं है जिस तरह की तुम सोच रही हो। कौन है? अंसार गुल। क्या करूं? बात करो। हेलो। हेलो, मासूमा से बात हो सकती है? मासूमा तुमसे बात करना चाहता है। खुश हो? जी। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बदल के रख दिया है मासूमा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अगर ऐसा है तो आप ऐसे ही रहिएगा। आपकी बीवी को आपकी तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। ज़रूर। चलो भाई, निकाह का वक्त हो गया है। खुश रहो। कौन? अंसार गुल था? जी। चलो। चौधरी जी, आप माई बाप हो, आपका साया मेरे ऊपर रहे ना, मैं वो कर सकता हूँ जो आप कोई भी नहीं सोच सकता। चौधरी जी, बस आप मेरे ऊपर हाथ रख दो। चौधरी जी, जो भी है ना, बस आपने करना है। तेरा फोन ऑन है? हाँ चौधरी जी, ऑन है। फिर 8 घंटे से बेल क्यों नहीं बजी है? तुझे कोई फोन नहीं करता?
चौधरी जी आप मुझ पे फिर शक कर रहे हैं? मैं तुझ पे शक नहीं कर रहा। जब तू कहता है ना कि मैं तुझ पे शक कर रहा हूँ तब करता हूँ, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं। आपकी नजरें बता रही हैं कि आप मेरी वफादारी पे शक कर रहे हैं। अगर मैं उधर होता ना तो पल पल की सूरत हाल से आपको आगाह करता। पता नहीं कौन है जो मेरी वफादारी पे शक डाल के अपनी वफादारी साबित करना चाहता है। बस बस फिक्र न कर। अगर तुझ पे शक का गुंजाइश बाकी ना रहा तो समझ ले कि मेरा काम हो गया। सुना इस रात में दूल्हा अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कोई बहुत ही कीमती चीज देता है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मासूमा, सवाए इस भरोसे के कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? मरने की बात कभी मत करना। साथ निभाने की बात करोगे तो खुशी होगी। इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हसीन और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं। ऐसे दावे महज बोलने से हकीकत नहीं बनते, निभाने से बनते। वादा करो कि हमेशा साथ निभाओगे। कसम खाओ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का सच कह रही हैं। अच्छा, क्या कहती है मेरी आंखें? कह रही हैं कि तुम मुझे बहुत चाहोगे, बहुत प्यार करोगे। काम हो गया। सारी रात गुजर जाएगी। हमारा तो क्या करें, जो भी कुछ रास्ते में है ना तो उसको उड़ा दे। चौधरी जी क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। उसको बोले जितना काम बोला उतना ही करे। आराम से बैठ, बकवास बंद कर। मुझे नींद आ रही है। और मेरी नींद तो उठ चुकी है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि सारी रात प्यार भरी बातें करते हैं। वो तो हम सुबह उठकर भी कर सकते हैं। देख लो, फिर ना कहना कि मैंने
जिंदगी का कोई लम्हा मोहब्बत से खाली जाने दिया? नहीं कहूंगी। ठीक है, सो जाओ। अगर पुट्ठा बोलेगा ना तो सब गोली मार देना। चल। अब्बा जी हो गया, मैं देखता हूँ मिनट। जी आ गया अब्बा जी। ज्यादा बात की ना, दोनों को गोली मार दूंगा। कुछ मत करो, तुम लोग कौन हो? सारे जेवर और नकदी लेके आओ, सब कुछ जाओ लेके आओ। मासूमा रुको, कुछ मत लेकर आना। मासूमा मैं कह रहा हूं कुछ मत लाना। चुप। चले जाओ, छोड़ दो। उस्ताद छोड़ना मत इसे, नहीं तो मसला खड़ा कर देगा ये। चले जाओ, अब तो दे दिया ना मैंने सब कुछ, चले जाओ। ये लड़के पीछे हटाओ, नहीं, पीछे हटाओ। नहीं जाओगे। मत मारो, खुदा के लिए छोड़ दो, चले जाओ। क्या चाहते हो? भटकी हुई है बात, लब पे अटकी हुई है। होगी कब ये मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तू जुबान। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता कर, बचा ले उसे। वो मेरी कुल कायनात है, मेरे यार। सलाम चौधरी साहब। आप ही को फोन करने वाला था, अच्छा हुआ कि आपका फोन आ गया। ओए, कौन बोल रहा है तू? इंस्पेक्टर दिलावर खान बोल रहा हूं। जनाब, आपके 3 बंदे पकड़ लाया हूं। ओए, तू क्या कह रहा है?
आपके आदमियों की शक्ल अच्छी तरह पहचानता हूं, इसलिए तो आपके आदमी कह रहा हूं। मगर हुआ क्या है? डकैती की है उन्होंने और एक बंदे को गोली भी मारी है। जिस पे गोलियां चलाई हैं उसकी हालत कैसी है? अस्पताल में है। अभी तक तो कोई बुरी खबर नहीं है, मगर मामला नाजुक है। अरे सुन, तू ऐसे कर, चुप करके मेरे पास आ जा, मिल बैठ के बात कर ले। ठीक है चौधरी साहब, अभी आया। और हाँ, बात सुन, इन तीनों को थाने से जाके किसी और जगह पर रख, सुबह तक सब क्लियर हो जाएगा। उठ, पड़ गए। शक्कर पकड़ा गया। कैसी तबीयत है रोशन की? मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला था कि बहरहाल उसके मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके डॉक्टर साहब, रोशन की तबीयत कैसी है? हमने अपनी तरफ से जो कुछ करना था कर लिया, अब आगे खुदा की मर्जी। अब ऐसा करें, उसे नेशन हॉस्पिटल में रेफर कर दें। जी बेहतर। मगर देखिए, बिल्कुल फिक्र ना करें, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से होगा और सारे खर्चात मैं खुद उठाऊंगा। हाँ तो और क्या, 2 दफा तलाक तो पहले हो चुकी है, तीसरी दफा अपने शोर क्यों खा गई? क्या मतलब तुम्हारा? रोशन मर गया? नहीं मरा तो मर जाएगा, 3 गोलियां लगी उसकी छाती में, उसने कहाँ बचना है बेचारे ने। बस तो फिर खत्म हो गई सारी कहानी। तलाक याफ्ता का दाग तो पहले ही था, अब बेवा का भी लग जाएगा। ये अच्छी होना तो खुद ही शादी से तौबा कर ले। हाँ तो और क्या, अगर शादी रास नहीं है तो तू किसी की जिंदगी बर्बाद कर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक है ना? सॉरी नियाज साहब, वो अब नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। किसका फोन? इंसार का फोन। हाँ हेलो। हाँ रोशन क्या? मासूमा, रोशन रोशन गया, रोशन चला गया। मासूमा, मासूमा क्या हो गया? मासूमा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची? ये क्या हो गया?
अरे चौधरी साहब प्लीज, आपकी सीट इधर है। मैं नहीं जानता आप ये क्यों चाहते थे। बहरहाल ये हॉस्पिटल प्रॉपर्टी है आपकी, आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते। चलें, कम से कम आपको इतनी तसल्ली तो है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अगर चौधरी साहब कोई और होता तो हॉस्पिटल के लॉ के तहत हम ऐसा हरगिज ना करते। खैर कोई बात नहीं, छोड़ें इस बात को। ये बताएंगे आपका बेटा कब आ रहा है वापस अमेरिका से? नेक्स्ट वीक MBBS की डिग्री के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। उसके आने से पहले ही मेरी तरफ से एक खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पहुंच जाएगा। नए मॉडल की 1800 सीसी कार। जी चौधरी साहब, सिर्फ एक तोहफा है उसकी कामयाबी की खुशी में। मास्टर साहब, ये क्या हो गया? हमारा रोशन हमें छोड़कर चला गया। एक्सक्यूज मी, डेड बॉडी एम्बुलेंस में है, अब जहाँ ले जाना चाहे एम्बुलेंस आपको ले जाएगी। मास्टर साहब, आपका बेटा चला गया, आपकी बहू तो है। बस मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। अब कोई ताल्लुक नहीं रहा तुम्हारा मुझसे या मेरे बेटे से। मैं अपने बेटे की मैयत को लेकर गांव वापस जा रहा हूं और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, और ना ही मैं अपने बेटे का मुंह आप लोगों को देखने दूंगा। मास्टर साहब, मेरी बेटी इंतजार कर रही है घर पे। क्यों इंतजार कर रही है वो? मरने वालों का कोई इंतजार करता है? जाओ कहो उसे भूल जाए मेरे रोशन को, भूल जाए। इन्हें कहिए कि रोशन को भूल जाए, वो भूल जाए। सब्र कीजिए, खुदा को यही मंजूर था। आरशद साहब का इकलौता बेटा था, इसलिए उनका दुख बहुत बड़ा है। हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तय है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लूटने आए थे तो मारने की क्या जरूरत थी? वो लूटने नहीं मारने ही आए थे।